हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा, आज मैंने स्टार्ट की है आईसीएसई की क्लास 6 की थीमेटिक फिजिक्स। इसका हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। ये फर्स्ट टर्म में है आपके चैप्टर। आईसीएसई की क्लास 6 की बायो की वीडियो आप सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये मैंने पिछले साल तैयार की थी। ये सिलेबस और बुक अभी भी वही है। और आईसीएसई की क्लास 9th की क्रिस्टन बायोलॉजी, उसका भी फर्स्ट टर्म की वीडियोस सभी प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड की हुई है लास्ट ईयर। तो इस ईयर अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ये वीडियोस दोबारा अपलोड करूंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आईसीएसई की क्लास 6 का चैप्टर 1 मैटर। तो बेटा, आपने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जो इसकी पास्ट रिवीजन है ये आपने रिवाइज करनी है। ये एग्जाम में मल्टीपल ऑप्शन में से आ सकते हैं। इनके जो आंसर्स हैं ये नीचे दिए हुए हैं। ये पास्ट रिवीजन में अपने आपने करने हैं। तो जो पेपर है ये आपको फ्रॉम विद इन द बुक भी आएगा बेटा। ये आपकी जो प्राइमरी क्लासेस हैं 5th तक वो खत्म हो गई, उसमें से फ्रॉम विद इन द चैप्टर कुछ नहीं आता था। तो क्लास 6 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लगभग 40% जो एग्जाम है फ्रॉम विद इन द लेसन आएगा। तो आप जो मैं वीडियोस बनाती हूँ बेटा वो उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं बताऊंगी। और मैंने पिछले प्रीवियस पेपर्स जो हैं 6 क्लास के फर्स्ट टर्म के वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप शॉर्ट्स में से देख सकते हो उसे। तो लेट अस स्टार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है? हमारे आसपास जो कुछ भी है ये दैट ऑल इज मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल साइज। तो मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ भी हो सकता है मैटर। सॉलिड्स में रॉक है, वुड है, ब्रिक है, कुछ भी जो सॉलिड है आपके आसपास नजर आ रहा दैट इज सॉलिड मैटर। लिक्विड मैटर जो है, जो लिक्विड आपको नजर आ रहा है, वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, मिल्क है, कुछ भी। देन गैसेस में जो एयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडरों में भरी जाती है, नाइट्रोजन। दीज आर द गैसेस। तो ये थी मैटर की जो 3 मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो ये जो मैटर है इसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? All these groups can be differentiated with the help of their characteristics, और इनकी characteristics हम नीचे करेंगे। Let us first discuss the main factors। जो main factors हैं जो state of matter को govern करते हैं। पहला है the particle of matter, namely atoms, molecules और ions। ये जो है ये कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, ये चलते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर स्टेशनरी नहीं है इसके कंस्टिट्यूएंट्स। देयर इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी ये दो लो आप, कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स ले लो, ये इनके बीच में आपसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कोहेशन। ये आपने याद करनी है कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर को गवर्न करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड होते हैं, जैसे ये टेबल है जिसपे मैंने बुक रखी हुई है, दिस इज सॉलिड। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। और देखो इतने क्लोजली पैक है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है।
इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, ना के बराबर है। दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ये आपने लर्न करना है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लेस। हाँ जी, ये जो टेबल है इसके पार्टिकल्स इधर से इधर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं है, नेग्लिजिबल है इसमें। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सिंपली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ऐसे ऐसे हो सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सिंपली वाइब्रेट। मीन, ये इनकी एक मीन पोजीशन है, ऐसे ऐसे हो सकते हैं। बट दे डू नॉट लीव देयर स्पेस, अपनी प्लेस को लीव करके कहीं और नहीं जाते जैसे लिक्विड चला जाता है। दे कांट फ्लो, क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो सॉलिड्स की है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत ज्यादा है, ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्यों इनकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है? बिकॉज देयर अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो उनको जाने ही नहीं देती उनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स को कहीं पे। दे आर रिजिड। रिजिड क्यों है? बिकॉज the particles of solid are very closely packed। और इनका जो ये जो वुड है इसका इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। सॉलिड्स की स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण ये फ्लो नहीं करते जैसे लिक्विड फ्लो कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। दे हैव हाई मास पर यूनिट वॉल्यूम। इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत कम है। ये आपने करेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है। ये इनकी क्या है? करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स है, इनको हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं ये सॉलिड्स। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनके? क्योंकि इनकी अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। उसको कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो बॉयल करें, वो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करें और फिर बॉयल करें। इसी कारण इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स, तभी वो मेल्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हैं, 6 प्रॉपर्टीज हैं। आप इनमें से कोई 3 और 4 प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इज स्पॉन्ज इज सॉलिड? यस इट इज। जो स्पंज है जिससे बर्तन साफ करते हैं, वो जो है, जहाँ दूसरी स्पंज है जो प्रेस हो जाती है, yes it is solid and solids are incompressible। piece of sponge can be compressed with slight pressure। क्यों? बिकॉज उसके बीच में स्मॉल पोर्स हैं, पोर्स में क्या है? एयर है, इसके कारण उसको हम प्रेस कर सकते हैं। thus the sponge get compressed। ये थी सॉलिड्स के बारे में। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया सॉलिड्स के बारे में। अब हम चलेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। जो लिक्विड्स है इनके जो पार्टिकल्स है वो लूजली पैक्ड है, इनके बीच में मोर इंटर पार्टिकुलर स्पेस है। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं। तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स जो है मोस्ट है, इनकी अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मिडल में आती है, गैसेस से ज्यादा, सॉलिड से कम। इंटरपार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स आर वीकर देन सॉलिड but greater than gases। तो इनके जो पार्टिकल्स कैन मूव, हाँ जी, पार्टिकल्स इनके स्लाइड कर सकते हैं, जैसे हम वाटर को इस एक कप से दूसरे कप में डाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इनकी डेफिनेट शेप नहीं है। अगर इसको आप
पानी को ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर उसको आप इस फ्लास्क में डालोगे तो फ्लास्क की शेप ले लेगा। अगर आप बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप ले लेगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। हाँ जी, इनकी डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। क्यों? बिकॉज इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है सॉलिड से तो कम है लेकिन गैसेस से ज्यादा है। दे कैन बी स्लाइटली कंप्रेस्ड। अब वाटर की जो वाटर बॉटल होती है वैसे प्रेस हो जाती है जिसमें वाटर डाला होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो इनका ज्यादा है, इसलिए ये प्रेस हो जाते हैं। दे कैन फ्लो। इनकी जो है लोअर डेंसिटी है सॉलिड से कंपैरेटिव, और इनका लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सॉलिड से कंपैरेटिव। क्यों? क्योंकि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। ठीक है बेटा, ये कंपैरिजन आपने करनी है, कंपैरिजन करनी है आपने। कंपैरिजन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इनके बीच में कंपैरिजन और डिफरेंसेस आपने करने हैं। पॉइंट्स बना के लिख देंगे आपने। ये सॉलिड्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स, they are closely packed, ये loosely packed है। strong interparticle attractive forces, weak interparticle attractive forces, have definite shape, do not have definite shape, have definite volume, have definite volume, cannot flow, can flow, have high melting and boiling point, have lower melting and boiling point देन सॉलिड्स। ये बेटे मैंने इजी करके आपको डिफरेंसेस बता दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विच इज डेंसर, आइस और वाटर? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड। मीन्स क्या है? जो कम डेंस होगा वो फ्लोट करेगा। आइस इज डेंस देन लेस डेंस देन वाटर, इसलिए ये फ्लोट करता है। बेटा ये मैं वीडियो आज यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि होली के कारण डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है वीडियो में भी डिस्टरबेंस आ रही होगी। सो वी विल शॉर्टली मीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।